नमस्ते। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं भगवान गणेश की एक रोचक कथा जो उनकी बुद्धि, भक्ति और बलिदान को दर्शाती है। यह है उनकी टूटी दांत की कहानी। प्राचीन काल में महान आर्षि वेद व्यास ने महाभारत जैसे विशाल महाकाव्य की रचना करने का फैसला किया। इस महाकाव्य में थी कुरु वंश की गौरवशाली कहानी और गहन आध्यात्मिक शिक्षाएं। लेकिन व्यास को एक ऐसे लेखक की जरूरत थी जो उनकी रचना को तेजी से और सटीकता से लिख सके। इसके लिए उन्होंने चुना अपने प्रिय भगवान गणेश को, जो बुद्धि और लेखन की कला में निपुण थे। गणेश जी ने यह जिम्मेदारी स्वीकार की, लेकिन एक शर्त रखी। उन्होंने कहा, व्यास जी, आपको महाभारत बिना रुके सुनानी होगी, क्योंकि मेरी लेखनी एक बार शुरू हुई तो रुकेगी नहीं। व्यास भी कम चतुर नहीं थे। उन्होंने जवाब दिया, ठीक है गणेश, लेकिन तुम्हें हर श्लोक का अर्थ समझना होगा, तभी उसे लिखना। इस तरह शुरू हुआ यह अनोखा सहयोग। व्यास ने जैसे ही महाभारत सुनाना शुरू किया, गणेश जी ने अपने दांत को कलम की तरह इस्तेमाल करते हुए तेजी से लिखना शुरू किया। जटिल कहानियों और गहरे दर्शन से भरी हुई। व्यास कभी कभी जटिल श्लोक सुनाते, जिससे गणेश को सोचने का समय लगता। कई दिन बीत गए। गणेश जी बिना रुके लिखते रहे। उनका दांत, जो लगातार लेखन में उपयोग हो रहा था, धीरे धीरे कमजोर होने लगा। और फिर एक दिन उत्साह में उनका दांत टूट गया। 3 सेकंड का ठहराव। लेकिन गणेश जी ने हार नहीं मानी। उन्होंने टूटे हुए दांत को उठाया, उसे स्याही में डुबोया और बिना रुके लिखना जारी रखा। उनकी भक्ति और समर्पण ने व्यास की रचना को बाधित नहीं होने दिया। जब महाभारत पूरी हुई, व्यास जी गणेश के समर्पण को देखकर चकित रह गए। वह टूटा हुआ दांत गणेश जी की बुद्धि और बलिदान का प्रतीक बन गया। यह दर्शाता है कि सच्ची बुद्धि बाधाओं को पार करने और अपने उद्देश्य के प्रति समर्पित रहने में है। आज भी गणेश जी को विघ्नहर्ता के रूप में पूजा जाता है। उनका एक दांत हमें याद दिलाता है कि कोई भी बाधा कितनी बड़ी क्यों न हो, दृढ़ संकल्प और बुद्धि से उसे पार किया जा सकता है। यह कहानी मंदिरों और घरों में गूंजती है, जो हमें प्रेरित करती है कि अपने लक्ष्य के प्रति सच्चे रहें। जय गणेश। धन्यवाद इस पवित्र कथा को सुनने के लिए।